वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 तक, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन अपने जो पीछे एक सप्ताह का आपने जो करंट पढ़ लिया है उसको अपने आज रिवाइज करेंगे। क्योंकि आज संडे है तो डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। और जैसे ही संडे आता है तो अपने पीछे का एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज करते हैं। और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने का निचोड़ अपने पढ़ते हैं। तो आज संडे है तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आज आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इसका जो टेस्ट वगैरह है वो कल आपको ऐप के अंदर मिलेगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर डेली जो क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है। वीकली क्लास आती है, जैसे आज वीकली क्लास आई है इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट है वो आपको जो मंथ वाली क्लास आती है उसके बाद में आपको मंथली वाला टेस्ट भी आपको मिल जाता है। तो ये वार्षिक करंट बड़ी टेस्ट सीरीज आपके लिए बड़ी रामबाण साबित होगी। एक साल की वैलिडिटी है, पूरा एक साल का करंट आपको यहाँ पे दिया गया है बढ़िया तरीके से। अभी 20 पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। उन्होंने कहाँ पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। सबसे टॉप पर इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश ने। दूसरा स्थान आता है असम का। इसका स्थान आता है दूसरा दूसरा स्थान आता है असम का, जिसके अंदर पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया? तो ये चुना गया है उर्सुला वोन डेर लेन को। ऑप्शन नंबर 1 है, ये जर्मनी की रहने वाली है उर्सुला वोन डेर लेन। इनको अब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा चुका है। किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया गया? किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रामचरण को। इसको किया गया ऑप्शन नंबर 1, ये अभिनेता है रामचरण। इनको मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। हाल में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो ये चर्चा में रही है पुस्तक जिसका नाम है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 और इस पुस्तक का संबंध है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये संबंधित है। भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा? तो इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक रखा है? 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से
संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो ये की है पी आर श्रीजेश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? पी आर ए श्रीजेश ने, क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक है, उसके बाद में ये संन्यास की घोषणा कर देंगे। कौन से भारतीय खिलाड़ी मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? और वो है शिखर धवन। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन चुके हैं? शिखर धवन बन चुके हैं। आज सिर्फ ओनली आज अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की आपको चर्चा करते जाएंगे। किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता? तो ये जीता है IISR। ऑप्शन नंबर सी, किसने? IISR ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक भेंट की है इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह। याद रखना किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित है। और किसको भेंट की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किस राज्य के सीएम ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के सीएम ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम एक योजना है जिसकी शुरुआत की है? और वो की है तेलंगाना के सीएम। कौन है तेलंगाना के सीएम? है रेवंत रेड्डी। कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी हैं और उन्होंने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम का उद्घाटन किया। किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की? तो ये की है गुजरात के सीएम ने। किसने की है? गुजरात राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की गई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया मनोलो मार्केज को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? मनोलो मार्केज को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट देखो, किसने एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? किसने एयर ब्रीथिंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान पूरी की? तो वो की है इसरो के द्वारा। इसके द्वारा, इसरो के द्वारा ये उड़ान है वो सफल परीक्षण इसकी पूरी की गई। किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये है असम राज्य का है चराईदेव मैदान है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया। अब टोटल भारत के अंदर कितने शामिल हो गए? 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर सी, ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन जो फाइबर ट्रेन है वो बनाई है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किस देश के द्वारा बनाई गई? चीन देश के द्वारा बनाई गई। एयरबेस कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? एयरबेस है कब तक अपना पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 2026 तक। कब तक करेगा? 2026 तक लॉन्च करेगा। 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है किसको? सऊदी अरब को। किसको चुना गया? सऊदी अरब को चुना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह बनाया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन सी वर्षगांठ बनाने के लिए 22 जुलाई से
28 जुलाई के बीच शिक्षा सप्ताह बनाया गया, तो इसकी वर्षगांठ चौथी वर्षगांठ बनेगी। है कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? चौथी वर्षगांठ। किस राज्य ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है? किस राज्य ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया? तो वो किया है मेघालय की सरकार ने। तो कोनराड संगमा है मेघालय के सीएम है, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है? अभी ताजा रिपोर्ट आई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर कौन सा है? सिंगापुर। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। और अपने भारत की बात करें तो भारत इसके अंदर 82वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पिछली बार इसके अंदर भारत 85वें स्थान पर था, और अब की बार है 82वें स्थान पर है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रिकोबर्टा मेंचू को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? रिकोबर्टा मेंचू को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की है? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नया जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की है गोवा के अंदर। कहां पर की है? गोवा राज्य के अंदर। कौन से खिलाड़ी प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हाल ही में कौन से खिलाड़ी हैं जो प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए? इसके अंदर है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, और एमसी मैरी कॉम है, और अभिनेता रणविजय सिंह। तो ये तीनों हैं प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य के अंदर ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित किया? तो ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। कहां पर है? फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों के अंदर एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित है। यह है कहां पर है? हरियाणा के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी है सुप्रीता सिटी। ऑप्शन नंबर डी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट है, महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है? महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। इसने स्मृति मंदाना को पीछे छोड़कर अब सर्वाधिक रन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर महिला खिलाड़ी बन गई है। भारतीय रेसर कुशमेनी ने अपने कैरियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहां हासिल की है? भारतीय रेसर है जिनका नाम है कुशमेनी, और अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है हंगरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर की है? हंगरी के अंदर। हाल में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार कौन से देश के अंदर सबसे टॉप पर है? तो जारी है FAO खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट से ये आई है। उसके अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार के अंदर सबसे टॉप पर देश है चीन। पहला स्थान चीन का, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, और अपने देश भारत का तीसरा स्थान। यानी कि वन क्षेत्र के विस्तार के अंदर सबसे टॉप पर है चीन देश। किसने 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? 24 जुलाई 2024 को चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो वो किया है डीआरडीओ ने। इस मिसाइल का नाम है लक्ष्य मिसाइल। ध्यान रखना, लक्ष्य मिसाइल है जिसका डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य के बीड बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा? तो ये होगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया? ये तो क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो 25 जुलाई को दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम कर दिया। दरबार हॉल का तो कर दिया गणतंत्र मंडप है, और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।
किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की है? किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल की शुरुआत की? तो वो की है इंसड बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? इंसड बैंक ने। किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? किस देश का साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अमेरिका का साल्ट लेक सिटी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट है, और इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर एक है, कहाँ पर है? मंगोलिया में। हाल में पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो पेरिस के ग्रेविंग संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले अभिनेता हैं शाहरुख खान। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पहले अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। हाल में राहब अलाना को किस देश की सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्रस एट लेट्रस से सम्मानित किया गया? इनको मिला है फ्रांस सरकार का। किसको? ये एक लेखक है राहब अलाना, इनको फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेट्रस से इनको सम्मानित किया गया। किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिमस 2.0 का शुभारंभ किया है? किसने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली है सिमस 2.0 इसकी शुरुआत की? तो वो की है HD कुमार स्वामी ने। ऑप्शन नंबर डी किसने की है? HD कुमार है स्वामी ने। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा 500वें भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है मिजोरम की राजधानी है आइजोल के अंदर। कहाँ पर है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की खोज की गई? तो ये की है कर्नाटक राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। हाल में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं अजिंक्य नाइक। कौन बन गए? अजिंक्य नाइक। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकवादी संगठन के रूप में लेबल करने के लिए इस बिल को मंजूरी दी है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर एक किसने दी है? इजराइल देश के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। बढ़िया तरीके से आपने रिवाइज कर लिया। इस प्रकार आपको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि पीछे का करंट आपको साथ साथ में इस प्रकार आपको पढ़ना है कि साथ साथ में याद आपके हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ सब आपको क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करेंगे। और बढ़िया तरीके से अपनी टेस्ट चल रही है RPC सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ओल्ड क्वेश्चनों की पेपर PDF उपलब्ध है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड है, शिक्षा मनोविज्ञान है, इन सभी पर के लिए इस श्रावण महीने पर आपको 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो 50% ऑफ का फायदा उठाएं बढ़िया तरीके से। ये टेस्ट सीरीज आप जो इन्हें कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।